नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं झारखंड की छोटी बड़ी मुख्य खबरों को। इस झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो का निधन, राजनीतिक दलों में शोक की लहर। झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो का निधन हो गया। आप सबों को बता दें कि पिछले कई महीनों से बीमार चल रहे थे। हाल ही में उनको स्वास्थ्य में परेशानी को देखते हुए उन्हें रांची से चेन्नई एयरलिफ्ट कर ले जाया गया था। इलाज के दौरान ही शिक्षा मंत्री का निधन हो गया। मंत्री के निधन से राजनीतिक दलों में शोक की लहर है। जगन्नाथ महतो के निधन पर झारखंड में 2 दिन का राजकीय शोक। हेमंत सोरेन ने कहा कि डांट लगाने में भी पीछे नहीं रहते थे। झारखंड सरकार के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के निधन पर 2 दिनों का राजकीय शोक मनाने का निर्णय लिया गया। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के सम्मान में 2 दिनों का राजकीय शोक मनाया जाएगा। आप सबको बता दो कि बीते दिन यानी कि 6 अप्रैल को और आज 7 अप्रैल तक राजकीय शोक रहेगा। इस दौरान सभी भवन जहां नियमित रूप से राष्ट्रीय ध्वज फहराए जाते हैं, वहां पर राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा। इस दौरान किसी भी प्रकार का राजकीय समारोह का आयोजन नहीं होगा। इसके साथ ही राज्य सरकार ने यह भी निर्णय लिया था कि 6 अप्रैल को राज्य के सभी कार्यालय बंद रहेंगे। मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग की ओर से यह अधिसूचना ज्वाइंट सेक्रेटरी अखिलेश कुमार सिन्हा के हस्ताक्षर से जारी किया गया था। झारखंड के शिक्षा मंत्री का पार्थिव शरीर लाने गए सीएम हेमंत सोरेन आज सुबह 7 बजे पहुंचेंगे रांची। झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो अब हमारे बीच नहीं रहे। झारखंड के टाइगर और राजनीतिक दिग्गज नेता गुरुवार की अहले सुबह अंतिम सांस ली। चेन्नई के एमजीएम अस्पताल में उनका निधन हो गया। सीएम हेमंत सोरेन शिक्षा मंत्री का पार्थिव शरीर लाने चेन्नई गए। आज यानी कि 7 अप्रैल को चेन्नई से सुबह रांची लाया जाएगा, जिसके बाद उनके पैतृक आवास बोकारो में अंतिम संस्कार किया जाएगा। यह जानकारी शिक्षा मंत्री के बेटे अखिलेश महतो ने ट्वीट कर दी। अखिलेश महतो ने कहा कि मेरे पिताजी का पार्थिव शरीर आज यानी कि 7 अप्रैल 2023 को दिन शुक्रवार को प्रातः 7 बजे चेन्नई से रांची लाया जाएगा, जहां से उनके अंतिम दर्शन के लिए उन्हें विधानसभा परिसर ले जाया जाएगा। समस्त कार्यक्रम पैतृक आवास ग्राम अलार्गो भंडारी दह यानी कि बोकारो में संपन्न होंगे, जिसके बाद दोपहर 1 बजे उनकी अंतिम यात्रा गांव अलार्गो से भंडारी दह यानी कि दामोदर घाटी तक होगी। शिबू सोरेन अर्जुन मुंडा ने जगन्नाथ महतो के निधन पर शोक जताया। बोले, झारखंड की राजनीति का एक अध्याय खत्म हो गया। झारखंड के शिक्षा एवं मद्य निषेध मंत्री जगन्नाथ महतो के निधन पर झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी कि झामुमो के सुप्रीमो दिसम गुरु शिबू सोरेन और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने शोक व्यक्त किया। दिसम गुरु शिबू सोरेन ने जगन्नाथ महतो को झारखंड का गद्दावर नेता करार दिया। उन्होंने कहा कि जगन्नाथ महतो के निधन से झारखंड की राजनीति का एक अध्याय समाप्त हो गया। शिबू सोरेन ने कहा है कि स्वर्गीय महतो झारखंड आंदोलन के समय हमारे सहयोगी थे। उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति, कार्यशैली, दूरदर्शिता तथा कुशल नेतृत्व हर अवसर पर परिलक्षित होती थी। अपने संघर्ष, कर्तव्यनिष्ठ, सादगी और विचारों की स्पष्टता के कारण उन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई। उनके निधन से झारखंड की राजनीति का एक अध्याय समाप्त हो गया। आने वाली राजनीतिक पीढ़ी को उनके लंबे राजनीतिक जीवन से सीख प्राप्त होगी। वहीं झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि झारखंड के शिक्षा मंत्री टाइगर जगन्नाथ महतो के निधन का बहुत ही दुखद समाचार मिला। झारखंड अलग राज्य के आंदोलन में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। ईश्वर उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दे और उनके परिजनों और चाहने वालों को यह पीड़ा सहन करने की शक्ति दे। जगन्नाथ महतो को याद करते हुए भावुक हुए लोबिन हेम्ब्रम। आप सबको बता दूं कि 2020 में उनका चेन्नई में एमजीएम अस्पताल में उनका लंग्स ट्रांसप्लांट किया गया था। राज्य के लोगों के बीच काफी प्रसिद्ध मंत्री जगन्नाथ महतो अपने बेबाक अंदाज के लिए खूब मशहूर थे। झारखंड में स्थानीय नीति की मांग को लेकर उन्होंने हमेशा से आवाज बुलंद किया था। स्वास्थ्य से ग्रसित जगन्नाथ महतो अपनी बीमारी के बावजूद हमेशा से राज्य के बड़े मुद्दों में अपनी संलिप्तता रखते थे। इधर लोबिन हेम्ब्रम ने कहा कि जगन्नाथ महतो को जाने से उन्हें गहरा सदमा लगा है। साथ ही उन्होंने कहा कि समय पर अगर किसी आदमी की मृत्यु हो दुख कम होता है, लेकिन टाइगर जगन्नाथ महतो का इस तरह समय से पहले छोड़कर जाना बहुत ही दुखदायी है। उन्होंने बताया कि शिक्षा मंत्री जब बीमार थे तब हमेशा वो उनका हाल चाल पूछते थे और ख्याल रखने की सलाह देते थे, लेकिन इस पर उनका जवाब आता था कि मुझे कुछ नहीं होगा। साथ ही उन्होंने बताया कि जब भी हम मिलते थे तो अपनी भाषा में बात किया करते थे। लोबिन हेम्ब्रम ने बताया कि जगन्नाथ महतो का जाना उनके लिए व्यक्तिगत क्षति है और इससे वो आघात हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि बहुत पहले से मेरी और उनकी मित्रता थी। स्थानीय के मुद्दे पर उनके जवाब और उनके पक्ष से हमेशा जगन्नाथ महतो खुश रहते थे। उन्होंने कहा कि राज्य ने एक हीरा खो दिया है। साथ ही इस दुख की घड़ी में राज्यवासियों को और उनके शोक संलिप्त परिवार को शक्ति देने की कामना की और कहा कि जगन्नाथ महतो की आत्मा को शांति मिले।
झारखंड में लैब असिस्टेंट के पदों पर नियुक्ति के आवेदन की प्रक्रिया शुरू, जाने आवश्यक योग्यता और सैलरी। झारखंड में अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। आप सबको बता दूं कि विज्ञान विषय से स्नातक पास डिग्री धारकों के लिए कर्मचारी चयन आयोग ने प्रयोगशाला सहायक के 690 पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन मांगा है। आवेदन की प्रक्रिया आज से शुरू कर दी गई है। अप्लाई करने की अंतिम तारीख 4 मई तक निर्धारित की गई है। इच्छुक उम्मीदवार आयोग की आधिकारिक वेबसाइट jssc.nic.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। आवेदन करने वाले डिग्री धारकों को रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान और भौतिकी विषय से स्नातक होना जरूरी है। साथ ही उक्त विषय में कम से कम 50% अंक का होना जरूरी है। अप्लाई करने वाले उम्मीदवार की उम्र 21 वर्ष से 35 वर्ष के मध्य होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को अधिकतम उम्र सीमा में सरकारी नियम के तहत छूट प्रदान की गई है। अभ्यर्थियों का चयन मुख्य परीक्षा और दस्तावेज सत्यापन के आधार पर किया जाएगा। इस परीक्षा में शामिल होने के लिए अभ्यर्थियों को 100 रुपये आवेदन शुल्क का भुगतान करना होगा। वहीं राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए शुल्क 50 रुपये ही है। आप सबको बता दें कि पहले आवेदन कर चुके लोगों को कोई भी शुल्क नहीं देना होगा। साहिबगंज में भीषण आग, 1 दर्जन से अधिक घर जलकर हुआ राख। साहिबगंज के उधवा प्रखंड में आग लगे की बड़ी घटना हुई, जहां 1 दर्जन से अधिक घर जलकर राख हो गए। घटना राधानगर थाना क्षेत्र के चांदशहर गांव में हुई। गुरुवार की दोपहर संटी की पल्ला से उठी आग की लपटों ने कई घरों को जलाकर राख कर दिया। आग लगे की इस घटना में लाखों रुपए का नुकसान बताया जा रहा है। मिली जानकारी के अनुसार संटी की पल्ला में किसी बच्चे ने खेलते खेलते माचिस की तिल्ली फेंक दी, जिससे पूरी संटी की पल्ला में आग लग गई। कड़ी धूप और तेज हवा चलने के कारण आग आसपास के घरों में भी लग गई। देखते ही देखते कई घर आग की चपेट में आ गए और जलकर राख हो गए। देवघर में साइबर क्राइम का भंडाफोड़, अपराधियों को अकाउंट और एटीएम देने वाला 4 आरोपी हुआ गिरफ्तार। देवघर में गुप्त सूचना के आधार पर साइबर थाना की पुलिस ने मधुपुर कुंडू बंगला मोहल्ले और मार्गो मुंडा थाना क्षेत्र के मिसरटाड़ गांव में छापेमारी कर 4 युवकों को गिरफ्तार किया है। इन युवकों पर पश्चिम बंगाल से फर्जी बैंक अकाउंट और एटीएम मंगाकर आसपास के साइबर अपराधियों को उपलब्ध कराने और निर्धारित कमीशन पर साइबर ठगी के पैसों की निकासी कर उन लोगों तक पहुंचाने का आरोप है। गिरफ्तार आरोपित युवकों में मरने गांव निवासी जमरुद्दीन अंसारी, उसका सगा भाई अली हुसैन अंसारी, मोहम्मद गफूर और मार्गो मुंडा थाना क्षेत्र के मिसरटाड़ गांव निवासी अख्तर अंसारी उर्फ चरका शामिल है। इन लोगों के पास से साइबर थाने की पुलिस ने नगद 23,500 रुपए सहित 8 मोबाइल, 5 फर्जी सिम कार्ड, 11 एटीएम कार्ड, 1 चेकबुक और 2 बाइक बरामद किया है। जानकारी देते हुए साइबर थाना के एसआई सुनील कुमार सिंह ने बताया कि इस संबंध में साइबर थाना में प्राथमिकी दर्ज करने की प्रक्रिया चल रही है। उन्होंने कहा कि आरोपितों के पास से बरामद मोबाइल, सिम कार्ड और एटीएम कार्ड में साइबर अपराध के काफी साक्ष्य मिले हैं। उन्होंने बताया कि आरोपितों के पास से जब्त मोबाइल नंबरों के विरुद्ध पूरे भारत भर में 54 क्राइम लिंक भी मिले हैं। गुमला के सदर थाना में 6 घंटे हुए रुपयों की गिनती, 6,53,97,730 रुपये मिले। गुमला में दिल्ली के स्वर्ण व्यवसायी के कार्यालय से चोरी किए गए रुपये रावड़ किला ले जाने के क्रम में गुमला में बरामद हुआ। पुलिस की जांच में अपराधी मोहम्मद फरीद के पास से 6,53,97,730 रुपये बरामद हुए। 1 सोने की चैन और 3 सोने की अंगूठी भी बरामद हुई। इस पूरे मामले को लेकर एसपी डॉक्टर एहतसाम बाकरीब ने पुलिस मेंस एसोसिएशन कार्यालय में गुरुवार को प्रेस वार्ता की। एसपी ने बताया कि राशि अधिक होने के कारण आईटी विभाग, बैंक, एलडीएम की उपस्थिति में थाना में नोट गिनने वाली मशीन लगाई गई। नोट की गिनती 10:15 बजे शुरू हुई थी, जो लगभग 6 घंटे चली। इसमें 6,53,97,730 रुपये बरामद किए। नोट की गिनती के संबंध में एसपी ने बताया कि 5 बैग से बरामद नोट में 2,000, 500, 200 और 100 के नोट थे। एसपी ने कहा कि इस मामले की जांच इनकम टैक्स तो कर ही रही है, वहीं हमने ईडी यानी कि प्रवर्तन निदेशालय को भी इसकी सूचना दी। वह भी इतनी बड़ी राशि के लिए अपनी ओर से जांच शुरू करेगी। झारखंड में फिर बदलेगा मौसम का मिजाज, धीरे धीरे चढ़ने लगा है पारा, बढ़ रही है गर्मी। अगले 5 दिनों के बाद फिर बारिश की है संभावना। राजधानी रांची सहित राज्य के कई जिलों में बारिश की वजह से तापमान में गिरावट दर्ज की गई थी, लेकिन अब खिली धूप ने धीरे धीरे मौसम का मिजाज बदल दिया है।
तापमान धीरे धीरे बढ़ने लगा है। मौसम विभाग ने बताया कि अगले 5 दिनों तक मौसम साफ रहेगा, धूप खिली रहेगी और बढ़ते तापमान का असर भी साफ नजर आएगा। धूप का असर साफ दिखेगा, तापमान 2 से 3 डिग्री बढ़ सकता है, गर्मी का एहसास होने लगेगा। मौसम विभाग ने यह भी बताया है कि नमी के कारण दोपहर के बाद छिटपुट वर्षा होने की संभावना है। 5वें दिन यानी कि राजधानी रांची सहित कई जिलों में मेघ गर्जन के साथ बरसात की संभावना है। लगातार बदलते मौसम ने तापमान में कभी गिरावट तो कभी वृद्धि, कभी चिलचिलाती धूप तो कभी बारिश। लगातार बदलते मौसम के मिजाज का असर लोगों की तबीयत पर भी होने लगा है। सर्दी, खांसी, बुखार, गले में खराश और सांस लेने में तकलीफ जैसी समस्या बढ़ने लगी है। राजधानी रांची सहित कई जिलों में ओपीडी में ऐसे मरीजों की संख्या बढ़ रही है। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहेगा। इसके साथ ही आज के खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।